बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। क्विकली मैं आपको बता देता हूँ अब तक की जो आम खबरें हैं। नंबर एक तो ये कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो मखसूस नशस्तों का केस चल रहा है वो बज़ाहिर दिखाई दे रहा है कि जजेस का कोई मूड नहीं है कि ये इंसाफ के मुताबिक उन पोलिटिकल पार्टीज़ को दी जाएँ या पाकिस्तान तरीके इंसाफ को ख़ास तौर पर दी जाएँ जिनका हक बनता है। यानी तरीके इंसाफ को लोगों ने वोट डाला था, उन्हीं की मखसूस नशस्तें हैं, लेकिन माले गनीमत की तरह ये उन जमातों में बांट दी गई जिन्हें लोगों ने मुस्तरद किया था। और अभी भी ऐसा लगता है कि अदलिया बज़िद है कि यही करना है। हालांकि एक फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फुल कोर्ट का आया था, 1 साल गुजरने के बावजूद उसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन से किसी ने जवाब नहीं मांगा। इस केस में एक बड़ा दिलचस्प मरहला तब आया जब जस्टिस मुसर्रत हलाली साहिबा ने एक सवाल पूछ लिया कि जी हमने तो सिर्फ बल्ले का निशान वापस लिया था। यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 13 जनवरी 2024 को जो कुछ हुआ उसमें तो सिर्फ बल्ले का निशान वापस लिया गया था। ये ऑर्डर में कहां लिखा है कि पार्टी खत्म हो गई? पार्टी तो आपकी थी। तो इस पे जनाब सलमान अकरम राजा साहब ने जरा तसल्ली करवाई और क्लियर करके बताया कि जो मखसूस नशस्तों की हमने लिस्टें दी थी 22 दिसंबर को, क्योंकि 24 दिसंबर गालिबन आखिरी दिन था, तो हमें मखसूस नशस्तों के लिए हमारी लिस्टें वापस कर दी गई। और उसकी वजह यह बताई गई कि दोज लिस्ट वर रिटर्न ऑन द ग्राउंड दैट पीटीआई इज नॉट अ पॉलिटिकल पार्टी दैट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। कि पीटीआई एक ऐसी सियासी जमात ही नहीं है जिसे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो रिकॉग्नाइज करता हो। यह कहकर हमारी मखसूस नशस्तें वापस कर दी गई 13 जनवरी के फैसले से पहले ही। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जैसी डकैती डाली थी 13 जनवरी को, बल्ले का निशान छीनने के फैसले ने उसके ऊपर मोहर सब्त कर दी। ये सारी ज्यादती देखें पाकिस्तान तरीके इंसाफ को जजेस कहते हैं आपने ये छोटा सा नुक्ता मिस कर दिया, ये छोटी सी चीज मिस कर दी। ओ भाई जंग लगी हुई थी उस वक्त पाकिस्तान तरीके इंसाफ के खिलाफ। जो बंदा बाहर आता था उसको उठा के जेल में डाल देते थे, जो बंदा नजर आता था उसको अगवा बराए बयान कर देते थे, लापता कर देते थे, एजेंसियां उठा के ले जाती थी। लोगों की चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल हो रहा था। एक जंग जैसी कैफियत में इमरान खान साहब की पार्टी ने इलेक्शन लड़ा है। अब उस पार्टी को कहते हैं जनाब आप जब गए तो आपने ये नुक्ता क्यों मिस कर दिया, वो क्यों मिस कर दिया। भाई नॉर्मल हालात में वुकला इतना काम नहीं कर सकते जितना जंग ज़दा हालात में पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने ना सिर्फ इलेक्शन लड़ा बल्कि फस्तायत का सामना भी किया। लेकिन ये हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान की अदलिया क्या सोच रही है। वहां पर सलमान अकरम राजा साहब ने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, ये बड़ी मजेदार बात है और इस पे जस्टिस अमीनुद्दीन साहब ने एक लुकमा भी दिया, लेकिन मैं ये चीज आपके सामने रखना चाहता हूं। उन्होंने कहा जी मैं कभी ख्वाब भी नहीं देख सकता था कि मुझे 1,60,000 वोट मिल जाएंगे। तो इस पे जस्टिस अमीनुद्दीन साहब जो आईनी बेंच के सरबराह हैं वो फरमाते हैं कि जी वो तो आपकी इनफरादी कोशिश थी। इन्होंने कोशिश की कि सलमान अकरम राजा साहब को खुश करके उनके खाते में डाल दो कि 1,60,000 वोट आपको मिले, तो आपकी इनफरादी कोशिश थी। जस्टिस अमीनुद्दीन साहब पाकिस्तान के किसी भी एक हल्के में आप जाके अपनी इनफरादी कोशिश करके देख लें, ये 1,60,000 वोट की बात हो रही है, आपको 16,000 वोट नहीं मिलेंगे। ये मैं लिख के देने के लिए तैयार हूं। इनफरादी कोशिश ऐसे होती है। इस पे फिर गलतफहमी दूर की सलमान अकरम राजा साहब ने उसी अदालत में वहीं पे खड़े होकर वहीं पे उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा जी मेरी कोशिश नहीं थी, मैंने सिर्फ इतना कहा था हल्के में जाके कि पीटीआई का उम्मीदवार हूं, मुझे इमरान खान ने भेजा है और मुझे 1,60,000 वोट मिल गए। ये उन्होंने जज साहब की गलतफहमी वहां पे दूर कर दी। एक और डेवलपमेंट यह है कि इमरान खान साहब के खानदान ने एक बड़ा फैसला किया है। इमरान खान साहब की बहनें ये कहती हैं कि इमरान खान के तो हाथ बंधे हुए हैं। हम जब जेल में जाते हैं तो अब 2 बहनों को ही इजाजत है। आहिस्ता आहिस्ता इमरान खान को तनहा कर दिया गया है, बाकी लोगों को मिलने नहीं दिया जाता। तो 2 तरह के पैगामात इमरान खान साहब बाहर भेजते हैं। एक जो अवाम के लिए, जो पब्लिक ओपिनियन के लिए वो भेजते हैं कि जनाब ये इमरान खान का मौक़िफ़ है इन मामलात पे, और दूसरा इमरान खान साहब जो पैगाम भेजते हैं वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी के लिए जो अहकामात भेजते हैं या इंस्ट्रक्शंस भेजते हैं कि जी अब ये करना है, अब ये करना है, अब ये करना है। तो उनके खानदान ने कहा जी कि हम पॉलिटिकल पार्टी को अहकामात पहुंचा देते थे और जो इमरान खान साहब अनाउंस करने के लिए कहते थे वो हम कह देते थे। लेकिन हमारी गलती ये हुई कि हमने फीडबैक नहीं लिया, हमने फॉलो अप नहीं किया कि इमरान खान साहब ने जो अहकामात बताए हैं सियासी जमात के रहनुमाओं के लिए उन पर अमल दरामद हो रहा है या नहीं हो रहा। अब हम फॉलो अप लेंगे। यानी इमरान खान पिछले 2 महीने से 5 बंदों को बुला रहे हैं जेल में, ये बंदे जेल के दरवाजे तक नहीं गए। इन्होंने इतनी तकलीफ नहीं की कि ये खैबर पख्तूनख्वा से उठे और उठकर जेल के दरवाजे पे जाके कोई कोशिश ही कर लें, थोड़ा जोर ही लगा लें कि जनाब हम आए अपने लीडर को मिलने के लिए हमें मिलवा दो। इन्होंने ये भी नहीं किया।
और जब ये सारा कुछ नहीं किया तो इमरान खान की बहनों को लगता है कि उन्हें फॉलो अप करना चाहिए था। जो फॉलो अप उन्होंने नहीं किया वो ये कहते हैं कि जी आइंदा हम फॉलो अप करेंगे। इमरान खान साहब के हवाले से नैब प्रोसिक्यूटर ने, यानी उनका जमानत वाला केस लगा हुआ था ना, अब वो सजा मुअत्तली चाहते हैं, जमानत चाहते हैं, अपील के अंदर जाना चाहते हैं हाई कोर्ट में, जो फैसले इमरान खान साहब के खिलाफ दिए गए उनके बारे में। तो इसमें सलमान सफदर साहब ये कह रहे थे कि जब सजा सुनानी होती है तो दिन रात केसेस चलाते हैं, और जिस वक्त हम अपील के लिए आते हैं तब हमारे केस लगने नहीं देते, हमारी तारीखें नहीं लगनी। आज नैब का प्रोसिक्यूटर आता है और वो आकर क्या कहता है, वो आकर कहता है जनाब कि मुझे 4 हफ्ते का मजीद टाइम दे दे, मैं इस केस की तैयारी करके आऊं। अंदाजा करें आप। और अभी तक अदालत ने कोई तारीख नहीं दी, किसी को कुछ पता नहीं। तो इमरान खान के केसेस जो है वो लटकाए जा रहे हैं बार बार। इसमें अलीमा खान साहिबा ने एक स्टेटमेंट और दिया, और ये अली अमीन गंडापुर साहब को अलीमा खान साहिबा का मशवरा था। अलीमा खान साहिबा ने क्या कहा जरा ये आप सुन लें, आपको आइडिया हो जाएगा। कल अली अमीन गंडापुर साहब से सवाल हुआ यहाँ सुप्रीम कोर्ट में, तो वो कहते हैं कि जाके बहन से पूछ लें इमरान खान माइनस के हवाले से। कहते हैं मैं उनको जवाबदार नहीं हूँ, मैं तो खान से बात करूँ। लेकिन हम बिल्कुल चाहते हैं कि सारे जाके इमरान खान से बात करें। हम यही तो चाह रहे हैं हम यही चाहते हैं कि हम इनसे अपील यही कर रहे हैं कि देखिए पार्टी के लोग हैं, आप उनके उहदेदारान हैं, आपके पास पावर है, आप चीफ मिनिस्टर हैं, आप मिनिस्टर्स हैं, आप सारे जाएं और जाके बाहर, अगर अडियाला के बाहर बैठे सारी दुनिया देखेगी तो सही ना। आप लोग, कौन नहीं समझता कि अगर मीडिया के सामने आप लोग सामने खड़े हो और सारे वहां पे लोग बैठे हो, इंटरनेशनल न्यूज बनती है। इंटरनेशनल न्यूज बनेगी कि नहीं बनेगी जब आपके सारे एक पूरी पार्टी वहां जाकर बैठ जाए इमरान खान को आइसोलेशन से निकालने के लिए। तो अगर ये एफर्ट करेंगे तो कैसे नहीं हो सकता कि इमरान खान से ना मुलाकात हो। यहाँ भी हमने अच्छा जी, ये अलीमा खान साहबा कह रही है कि ठीक है जी, इमरान खान को जवाब दे तो जाके उसको जवाब दें। वो तो आपको बुलाते हैं, आप उनको मिलने नहीं जाते। जैसे हम आते हैं, मार खाते हैं, यहाँ पे गिरफ्तार भी हो जाते हैं, तकलीफ भी बर्दाश्त करते हैं, वैसे आप भी बर्दाश्त करें और आकर सामना करें इन चीज़ों का। अब ये अलीमा खान साहबा ने कहा, और बात ठीक है, बात गलत नहीं है, लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब एक बात के ऊपर बज़िद हैं और बार बार ये कह रहे हैं कि मैंने सिर्फ इमरान खान को जवाब देना, मैंने किसी और को जवाब नहीं देना। और साथ में वो ये भी कहते हैं कि मैंने इमरान खान के विजन के मुताबिक जो किया है वो किया है, और इमरान खान का विजन मुझे यही कहता है कि मैंने बजट पास करवाना था, मैंने करवा दिया। लेकिन इमरान खान ने जो अहकाम दिए जेल से बैठकर गुज़िश्ता 1 महीने में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा ने मुझे एक लिस्ट भेजी है। ये बड़े अहम रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, आजकल बड़े दुखी हैं। इन्होंने मुझे एक लिस्ट भेजी है, लिस्ट में आपको पढ़ के सुना देता हूं। 7 चीजें उन्होंने भेजी हैं, 8वीं चीज मेरे सामने पड़ी हुई है कि इमरान खान साहब ने जेल से क्या अहकाम दिए जिन पे अमल दरामद किया ही नहीं गया। और ये लगभग गुज़िश्ता 1-1.5 माह की बात है, इससे ज्यादा लंबी बात नहीं है। देखिए ना, इमरान खान ने तो जेल में ये भी कहा था कि आप 26 नवंबर के कत्लेआम के ऊपर जाकर ये चीजें करें, नहीं की गई। उन्होंने ये भी कहा था कि जो लापता हो गए हैं लोग, उनके बारे में डाटा लेकर आए, उनकी फैमिलीज को लेकर आए, नहीं लेकर आए। FIR दर्ज करवाएं, वो भी नहीं हुई। CCTV फुटेज के लिए काम करें, वो भी नहीं हुई। 26 नवंबर के कत्लेआम के ऊपर पूरा जोर लगाएं, किसी ने नहीं लगाया। अदालतों में जाकर पेश हों, कोई भी नहीं गया। तो इमरान खान ने तो बहुत बातें की थी जिनके ऊपर उन्होंने अमल दरामद नहीं किया। ये जबानी कलामी इमरान खान को जवाबदेह होने वाला मामला तो एक अजीबोगरीब ही लगता है, लेकिन इसमें देखें जो अहकाम इमरान खान साहब के नहीं माने गए वो मैं आपको बाद में बताता हूं। लेकिन इमरान खान साहब ने एक बड़ी क्लियर चीज कही थी और अपने पूरे सियासी करियर में वो ये कहते रहे कि ये जो सवाब दीदी फंड है, इसके ऊपर इमरान खान साहब बहुत तनकीद करते थे। इमरान खान साहब हमेशा ये कहते थे कि सवाब दीदी फंड नहीं होना चाहिए। ये क्या चीज है कि आपकी मर्जी, आपने जितने मर्जी पैसे निकाले और खर्च कर दिए, आपसे कोई पूछने वाला ही नहीं है। तो बजट के अंदर सवाब दीदी फंड रख दिया जाता था वजीर आला के लिए, वजीर आजम के लिए कि जनाब ये पैसे आपके, जितने मर्जी खर्च करो, आपकी अपनी मर्जी है। अब इमरान खान साहब कहते थे इसको जीरो कर दें, सवाब दीदी फंड नहीं होना चाहिए। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब की हुकूमत ने जो खबरें इस वक्त सामने आ रही हैं मीडिया पे, उन खबरों के मुताबिक अपने सवाब दीदी फंड को 10 गुना कर दिया है। ये इमरान खान के विजन के मुताबिक इन्होंने बजट पास करवाया। वो कहते हैं ना, हमने इमरान खान के विजन के मुताबिक बजट पास किया है और इमरान खान की सोच को मैं सबसे अच्छा समझता हूं, ये गंडापुर साहब का दावा है। तो अब आप ये देखें ना कि इमरान खान, यानी हमें तो इमरान खान ने 100 मरतबा कहा है कि सवाब दीदी फंड नहीं होना चाहिए, मैं इसके खिलाफ हूं। लेकिन इमरान खान का वही वजीर आला जो क्लेम करता है कि मैं इमरान खान के विजन को मुझसे बेहतर कोई नहीं समझता, उसने अपना सवाब दीदी फंड मीडिया की खबरों के मुताबिक 10 गुना कर दिया है। यानी यहां पे कहां फर्क नहीं आपको नजर आ रहा।
साथ ही चीज़ है, इसके बाद एक और है जो मुझे एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने चीज़ें भेजी और बड़े दुखी दिल के साथ भेजी। उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब ने जेल से जो अहकाम दिए उन पर अमल दरामद नहीं हुआ। नंबर 1, अफगान मुहाजिरीन को जबरदस्ती निकालने के खिलाफ असेंबली में बहस शुरू करवाएं, नहीं हुई। बजट पेश करने से पहले मुझसे मिलें, नहीं मिले। बजट पास करने से पहले मुझसे मिलें, नहीं मिले। सलमान अकरम राजा सुप्रीम कोर्ट को खत लिखें, अभी तक तो नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट में पटिशंस करें, अभी तक तो नहीं हुआ। ड्रोन हमलों के खिलाफ शदीद तरीन एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं, अभी तक तो नहीं हुआ। ड्रोन हमले करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज करवाएं, एक भी FIR नहीं हुई। ये इमरान खान साहब के वो अहकामात हैं जिनकी खिलाफ वर्जी हो रही है। अब उनकी फैमिली ये कहती है कि जी हम फॉलो अप किया करेंगे। इमरान खान तो मजबूर है, उसके हाथ बंधे हुए हैं, वो जेल के अंदर है, लिहाजा अब हम फॉलो अप किया करेंगे। इमरान खान साहब को भी जाकर बताया करेंगे कि फलां को हमने आपका फलां पैगाम दिया था और फलां उसके ऊपर ये नहीं कर रहा। अगर इमरान खान साहब की बहनों को मुलाकात की इजाजत मिलती रही तो, वरना इस पार्टी में इतने ताकतवर लोग मौजूद हैं कि जब चाहते हैं मुलाकातें रुकवा भी देते हैं। अब नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स अरकान असम्बली से उलझते रहे। जब अरकान असम्बली पहुंचे इस्लामाबाद में, और क्योंकि देखें बजट के मामले के ऊपर मुशावरत इमरान खान साहब से नहीं हुई और अचानक से बजट पास हो गया, इस पर आवाम को बड़ा गुस्सा है और वर्कर जो है वो उलझ रहे हैं कि जनाब आपने ये काम क्यों किया। उमर यूब और अली अमीन वगैरह गए भी अडियाला जेल में, इन्होंने कोशिश की जनाब कि मुलाकात करें इमरान खान से। उन्होंने कहा जी हम पुरअमन लोग हैं, हम कोई और तो काम कर नहीं सकते, लड़ाई झगड़ा तो नहीं कर सकते, यहाँ पुरअमन बैठेंगे, जेल के वक्त तक के लिए हमें मिलने दिया गया तो ठीक है, नहीं मिलने दिया गया तो फिर वापस चले जाएंगे। अवामी जलसों में जाके बयान देते हैं कि एक नहीं 2 गोलियां ठोकेंगे। और यहाँ पे आके मैंने देखा कि बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने, और अच्छा तरीका ही होना चाहिए, जमहूरी लोग अच्छे तरीके से ही करते हैं सारे काम। ये जो बड़के हैं और गोलियां मार देंगे और गोलियां चला देंगे और पहली गोली मैं खाऊंगा, ये चीजें जो हैं वो किसी और तरफ ले जाती हैं। फिर अवामी जो उमंगे हैं या अवामी उम्मीदें हैं वो आपसे बहुत बढ़ जाती हैं, फिर आप उतने बहादुर साबित नहीं होते तो फिर लोग आपके खिलाफ हो जाते हैं। जुनैद अकबर साहब मैदान में आ गए, थोड़ा देर से आए, लेकिन उनका स्टेटमेंट मैं आपको बता देता हूं। वो जनाब इस बात पे परेशान है कि उनके खिलाफ क्यों मीडिया में खबरें चल रही हैं। उन्होंने कहा जी मैंने कहा था कि मुझे नहीं पता कि खान साहब ने बजट के मुतालिक क्या कहा है और किस बुनियाद पर कहा है, इसलिए मैं किसी फैसले का हिस्सा नहीं बनता। खान साहब तक मेरी रसाई नहीं है। मैंने कहा जिन लोगों को खान साहब ने यह बात बताई है, इन लोगों को बजट पास करने से पहले उसी शिद्दत से बात करनी चाहिए थी ताकि बजट पास ना होता। रोला पड़ा हुआ था पूरे पाकिस्तान में, आप लोग सारे गायब थे जुनैद अकबर साहब उस वक्त, कि बजट पास करने के बाद सबको पता था कि कल बजट आ रहा है। पहले कहा गया कि बजट पेश ना हो, फिर कहा गया कि अच्छा हुआ पेश हो गया लेकिन इसे पास ना करें। अगर खान ने कहा नहीं होगा तो फिर चाहे हुकूमत जाती फिर भी नहीं होना चाहिए था। अब बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल दिया जुनैद अकबर साहब ने, लेकिन जब बजट पास हो रहा था, पेश हो रहा था, उस वक्त जुनैद अकबर साहब का कोई रद्द-ए-अमल इस मामले में दिखाई नहीं दिया था। नाज़रीन, कुछ खबरें जो है वो इंटरनेशनल फ्रंट से अब आपके सामने रख देते हैं। इसमें डोनाल्ड ट्रंप के एक मुशीर हैं स्टीव, उन्होंने एक बड़ा दावा किया है। उनका दावा है कि अब आने वाले दिनों में कुछ ऐसे ममालिक इसराइल को तस्लीम करने जा रहे हैं जिनके बारे में दुनिया सोच भी नहीं सकती या कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जहां पे भी जाते हैं, जिससे भी बात करते हैं, इसराइल के बारे में जरूर बात करते हैं। चाहे उन्होंने मिडिल ईस्ट का दौरा किया हो, चाहे उन्होंने लोगों से मुलाकातें की हो, तो हर जगह पे वो इसराइल के साथ एंगेजमेंट की बात जरूर करते हैं कि उसके साथ ताल्लुकात नॉर्मलाइज किए जाएं। डोनाल्ड ट्रंप के पिछले दौरे हुकूमत में कुछ ममालिक ने ताल्लुकात नॉर्मलाइज किए थे, बहरीन था, UAE था, बाकी मुल्क थे। अब वो ये चाहते हैं कि सऊदी अरब, UAE और बाकी ममालिक भी इसराइल को तस्लीम करें। पाकिस्तान के अंदर पहली मरतबा हम ये होता हुआ देख रहे हैं कि आप इसराइल के खिलाफ एहतजाज करने निकले तो आपको डंडे मारे जाते हैं, आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है, हत्ता के छोटे बच्चों को और खवातीन को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये पाकिस्तान की सोच में, पॉलिसी में एक तब्दीली हम देख रहे हैं। जुबानी कलामी स्टेटमेंट आ जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद लोगों को इसराइली मुजालिम के खिलाफ एहतजाज करने का हक पाकिस्तान में नहीं है, वो छीन लिया गया है। और कुछ लोगों को ये हक थोड़ी देर के लिए दिया जाता है और नूरा कुश्ती करके वापस ले लिया जाता है। तो ये सिंपल चीज है, इसे हमें समझना पड़ेगा कि ये मुमकिन नहीं है कि आसिम मुनीर साहब की मुलाकात हुई हो डोनाल्ड ट्रंप से और उस वक्त ईरान की और इसराइल की जंग चल रही हो और डोनाल्ड ट्रंप ने यह बात ना की हो कि इसराइल को पाकिस्तान तस्लीम करे। यह मुमकिन नहीं है। तो क्या पाकिस्तान के बारे में यह बात की जा रही है? बहस छिड़ी हुई है। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तानी अवाम इतने आराम से मानेगी। और दूसरी एक और बहस छिड़ी हुई है कि सऊदी अरब क्या तस्लीम कर सकता है। लेकिन 2 बैनर्स जो है ना वो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े होर्डिंग्स हैं। एक जो होर्डिंग है, बहुत बड़ा बोर्ड है,
तस्वीरों वाला, वो लगा हुआ है तिल अल-बैब में, और एक लगा हुआ है तेहरान में। जो तेहरान में लगा हुआ है ना, उसके ऊपर इस्माइल हानिया की तस्वीर है, हसन नसरुल्लाह साहब की तस्वीर है, ईरानी साबिक सदर की तस्वीर है, उसके अंदर जो सनवार साहब की तस्वीर है। तो ये वो लोग हैं जो शोहदा हैं, जो शहीद हो गए, जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान की हैं, और इसराइल ने जिनको शहीद किया। और ये बड़े लोग हैं, बड़े कमांडर हैं, और इनका ताल्लुक जो है वो ईरान से या फलस्तीनी तहरीक के साथ है। ये वो लोग हैं। दूसरी तरफ जो तेहरान के अलावा तिल अल-बैब में बोर्ड लगा है, ये भी बहुत बड़ा बोर्ड है, और इस बोर्ड के ऊपर जो तस्वीर है, अगर वो आप देखें तो एक डिफरेंट पिक्चर आपके सामने आती है। इसमें जनाब नेतन्याहू की है, डोनाल्ड ट्रंप की है, और जुलानी की है, मोहम्मद बिन सलमान की है, और दीगर कुछ और जो अरब हुक्मरान हैं उनकी तस्वीर हैं। तो यहां पे मुसलमान मुल्कों समेत यूएई के हुक्मरान हैं उनकी है। तो यहां मुसलमान मुल्कों समेत जो तस्वीर लगाई गई है, उसमें डोनाल्ड ट्रंप को और नेतन्याहू को और बाकी अपने हमायतियों को शामिल किया गया है। हैरत की बात यह है कि इसमें जो मगरबी ममालिक सपोर्ट करते हैं इसराइल को, उनकी तस्वीर नहीं है। इसके अंदर नरेंद्र मोदी की भी तस्वीर नहीं है। तो ये तस्वीर जो है वो पिक्चर को बहुत क्लियर कर रही है, और डोनाल्ड ट्रंप के मुशीर की तरफ से ये दावा कि आने वाले वक्त में कुछ और ममालिक, इससे कुछ ममालिक में तशवीश भी हो रही है कि कौन कौन से मुल्क हैं, और ये बहस भी शुरू हो गई है कि इसराइल को तस्लीम करने जाएंगे तो कौन कौन से मुल्क हैं जो इसराइल को तस्लीम कर सकते हैं। अभी इसके बारे में कुछ पता नहीं है। बहरहाल आयतुल्लाह ख़ामेनी ने एक स्टेटमेंट दिया है, और उनका स्टेटमेंट अब जंगबंदी के बाद सामने आ गया। एक तो उन्होंने जंग जीतने पे उन्होंने कहा जी कौम को मुबारकबाद। दूसरा उन्होंने कहा कि अमेरिका और इसराइल ने जो जौहरी तनसीबात के ऊपर हमले किए हैं उसमें उन्हें कोई खातिर खा कामयाबी हासिल नहीं हुई है। ये दावा सामने आया आयतुल्लाह ख़ामेनी की जानिब से। ये एक बड़ा दावा है इस वक्त। और इसके अलावा एक डेवलपमेंट और है, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो इंडिया के लिए है। नाज़रीन, आप सबने नाम सुना होगा शायद, शंघाई ताउन तंजीम, SCO, यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये SCO है। और ये जो शंघाई ताउन तंजीम है, इसका इजलास हुआ चीन के अंदर। ये एक बड़ी तगड़ी तंजीम है, इसके अंदर बहुत सारे ममालिक हैं, और ये हमारे रीजन के ममालिक हैं, सेंट्रल एशिया के ममालिक हैं, चीन है, इसके अंदर भारत है, पाकिस्तान है। तो दुनिया की आबादी का एक बड़ा हिस्सा जो है वो इस तंजीम का हिस्सा है, और हत्ता कि जो दुनिया की इकॉनमी है उसका भी एक बड़ा हिस्सा जो है वो इस तंजीम का हिस्सा है, पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा है, और रकबे का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो अब मामला यह है कि यह तंजीम का इजलास होता है चाइना में। भारत ने पूरी कोशिश की कि किसी तरह से पहलगाम इंसिडेंट को इसके एलामिये के अंदर शामिल करवा दिया जाए। राजनाथ ने, उनकी टीम ने पूरा जोर लगाया, लेकिन ये हो नहीं पाया। तो फिर गुस्से में आकर राजनाथ सिंह ने इसके एलामिये के ऊपर दस्तखत नहीं किए। ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कामयाबी है, इंडिया की एक बहुत बड़ी शिकस्त है कि जो खित्ते के ममालिक हैं, या इतनी इंपॉर्टेंट एक तंजीम है शंघाई ताउन तंजीम, वो ये समझती है कि ये जो पहलगाम वाला इंसिडेंट है, ये कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं है कि इसको उठाकर इस एलामिये में डाल दिया जाए। ईरान के ऊपर बात हुई है, मिडल ईस्ट के ऊपर बात हुई है, बहुत सारे और इश्यूज हैं उनके ऊपर बात हुई है, लेकिन पहलगाम वाला इंसिडेंट, उससे बड़ा इंसिडेंट तो पाकिस्तान में जाफर एक्सप्रेस के ऊपर अटैक हो गया था। तो पाकिस्तान कहे कि जाफर एक्सप्रेस को भी डाल दो। पाकिस्तान में और मल्टीपल अटैक्स हुए हैं, वो भी उठा के डाल दें। तो एक मुल्क के अंदर एक इंसिडेंट हुआ दहशतगर्दी का, उसको उठा करके पूरी रीजन के जो है सिक्योरिटी खतरे में डाल दी भारत ने, और हमला कर दिया पाकिस्तान के ऊपर। 2 एटमी ममालिक आमने सामने आ गए जंग के लिए। तो ये बड़ा अफसोसनाक था। तो भारत को इसमें शिकस्त हुई है। तो फिर राजनाथ सिंह ने गुस्से में आके कहा जी ऐसी देते दस्तखत ही नहीं करते। राजनाथ सिंह ने इस पे दस्तखत करने से इनकार कर दिया। भारतीय मीडिया बाकी कहानियां अपनी सुना रहा है। रियलिटी ये है कि ये खारजी महाज के ऊपर भारत को एक बड़ी शिकस्त है। अब तक के लिए इतने ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।